आज के हमारे वीडियो का विषय है समानांतर चतुर्भुज के गुण। पहला गुण जो आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि समानांतर चतुर्भुज के अंतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतः आसन कोण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। और जैसा कि पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं। इस चतुर्भुज का नाम अगर हम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, 4 कोण। जैसे ये पहला कोण हमने मान लिया, इसको हमने दूसरा कोण मान लिया, इसको तीसरा कोण मान लिया गया और इसको चौथा कोण मान लिया गया। तो कुल 4 अंतःकोण हैं और इन 4 अंतःकोणों में आसन्न कोण भुजा AB, AB पर AD जो है ये आसन्न हुआ। जैसे ही AB पर आकर के AD आसन्न हुआ, यहाँ पर क्या बन गया? कोण A भुजा को लेता है। एक एक भुजा को लेके हम बात करते हैं। हमने सबसे पहले भुजा AB को लिया और हम ये देखेंगे कि AB पर कौन कौन सी सरल रेखाएं आकर के मिल रही हैं। तो AB पर एक भुजा आकर के DA मिली, DA मिलने से कौन सा कोण बना? कोण A। ठीक है, यहाँ पर बना कोण A। और फिर इसी AB पर दूसरी भुजा आकर के CB मिल रही है, CB के मिलने से कौन सा कोण बन रहा है? कोण 2। तो ये दूसरा आसन्न कोण जो हुआ ये हो गया कोण 2। अगर हम इन दोनों कोणों का योगफल निकालेंगे तो ये सदैव 180 डिग्री का होता है। तो इस तरह से आपको ये मालूम हुआ कि कोण 1 प्लस कोण 2 का मान हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। अब अगर हम मान लेते हैं, अब हमने यहाँ पर लिया भुजा BC की बात करें। आप ध्यान देंगे, भुजा BC की हम बात करने जा रहे हैं। इस भुजा BC पर एक सरल रेखा आकर के कौन सी मिल रही है? AB। तो AB के मिलने से यहाँ पर कौन सा कोण बना? कोण 2। तो यहाँ पे हमने कोण 2 लिख दिया, प्लस का साइन देते हैं हम। और अब इसी भुजा BC पर कौन सी रेखा आके मिल रही है? भुजा BC पर एक रेखा AB आके मिली और भुजा BC पर ही दूसरी रेखा कौन सी आके मिल रही है? DC। तो DC के मिलने से यहाँ पे कौन सा कोण बना? कोण 3। अब हम यहाँ पर अगर कोण 3 लिख देते हैं तो 2 और 3, कोण 2 और कोण 3 का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब हम चाहते हैं, आपकी सहूलियत के लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं भुजा AB भुजा BC, ताकि आपकी आसानी हो जाए समझने में। भुजा AB, भुजा AB के लिए। अब ये वाला जो है हमने किस भुजा के लिए लिया था? भुजा BC के लिए। भुजा BC के लिए। अब हम आते हैं भुजा CD के लिए। भुजा CD के लिए जैसे हम बात करते हैं तो भुजा CD पर कौन कौन सी रेखाएं आके मिल रही हैं? BC। आपको और बेहतर समझ में आए इसके लिए हम ये लाइन फिलहाल हटा दे रहे हैं। अब आप बता सकते हैं देख करके कि भुजा CD पर कौन कौन सी रेखाएं आके मिल रही हैं? BC और AD। तो जैसे ही CD से BC जाके मिला वहां पर कोण 3 बना और जब AD मिल गया तो वहां पर कोण 4 बना। इन दोनों कोणों का भी योगफल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का। बात समझ गए? अब हम बात करेंगे भुजा AD के लिए। भुजा AD के लिए अगर बात करते हैं तो जब हम
भुजा एडी की बात करेंगे उस स्थिति में हम करेंगे क्या, क्योंकि एडी पर हमको आसन भुजा लेना, हम इस भुजा को मिटा देते हैं यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि भुजा एडी पर कौन कौन सी रेखाएं खड़ी हैं। भुजा एडी पर बीए खड़ी है और सीडी खड़ी है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे ही एबी बी आगे खड़ा होता है यहाँ कोण 1 बन जाता है, और जब सीडी आगे खड़ा होता है कोण 4 बन जाता है। तो 1 और 4 का योगफल 180 डिग्री। ठीक, इस तरह से हम अंतर आसन कोणों का योगफल प्राप्त कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछता है एक समानांतर चतुर्भुज में कितने अंतर आसन कोण होंगे, तो आपका आंसर कितने जोड़े अंतर आसन कोण होंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये पहला हुआ जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा हुआ, ये तीसरा जोड़ा हुआ और ये चौथा जोड़ा हुआ, मतलब 4 जोड़े अंतर आसन कोण होते हैं एक चतुर्भुज में। और इन अंतर आसन कोणों का गुण क्या होता है कि जैसे ही हम अंतर आसन कोणों को जोड़ते हैं उनका कुल योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। अब मान लेते हैं कि आपको कोण 1 का मान दिया जा रहा है, ये 80 डिग्री, और हमको शेष सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। ये ध्यान देने वाली बात, एक कोण 80 डिग्री का दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह दिया गया कि शेष सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, अगर इसको आपने 1 मान लिया है, नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जैसे हम नंबरिंग कर रहे हैं उसी तरह से आप करें। आप इसको 2 मान सकते हैं या फिर इसको भी ऐसे आप नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 लेके चल सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने फिलहाल यहाँ मान लिया कि कोण 1 का मान 80 डिग्री दिया हुआ है। कोण 1 बराबर 80 डिग्री, ब्रैकेट में आपको लिखना होगा दिया गया है। अब सवाल ये है कि कोण 1 का आसन्न कोण कौन सा है। तो कोण 1 का आसन्न कोण कौन सा, 2। यहाँ पे आप लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 का मान 80 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, 80 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, और कोण 2 बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, अर्थात कोण 2 बराबर आपको 100 डिग्री मिला। इसका मतलब कि बिंदु बी पर जो कोण बन रहा है उसका मान 100 डिग्री का होगा। अब आते हैं, आपने ये तो आपको मिल रहा था, पहले से प्रश्न में मिल रहा था, आपने कोण 2 का मान ज्ञात कर लिया। अब 2 का मान ज्ञात करने के बाद आपको किसका मान चाहिए, कोण 3 का मान चाहिए। तो कोण 3 का आसन्न कोण अगर देखें हम, तो कोण 3 का आसन्न कोण 2 है, कोण 3 का आसन्न कोण 4 भी है, लेकिन हमारे पास कोण 4 का मान नहीं है। किस कोण का मान है, कोण 2 का मान है। तो हम क्या करेंगे, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री का जो है संबंध लेंगे। पुनः कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोण 2 का मान 100 डिग्री है, 100 डिग्री जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, अर्थात कोण 3 बराबर 80 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपने कोण 2 का मान ज्ञात कर दिया है, कोण 3 का मान ज्ञात कर लिया है। अब किसका मान चाहिए आपको, कोण 4 का मान चाहिए। कोण 4 का मान ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि कोण 4 का आसन्न कोण दूसरा कौन सा है। 4 का आसन्न कोण 1 भी है और 4 का आसन्न कोण 3 भी है। अब आप 3 जोड़ 4 बराबर 180 भी ले सकते हैं, या फिर 1 जोड़ 4 बराबर 180 भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री का मान लेते हैं। अगर कोण 3 का मान हमारे पास 80 डिग्री आया, प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, तो कोण 4 बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, मतलब कोण 4 बराबर
80 डिग्री। अब यहाँ एक रोचक तथ्य मिल जाता है, कोण एक, जितने भी कोण हमने निकाले उनको यहाँ पर कोण के सामने लिख दे रहे हैं। कोण एक 80 डिग्री था, कोण दो हमको कितना मिला था 100 डिग्री, कोण तीन कितना मिला 80 डिग्री, और कोण चार कितना मिला हमको 100। यहाँ पर -80, ये 100 डिग्री। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि जितना मान कोण दो का है वही मान कोण चार का भी है। ध्यान से देखिएगा, जो मान कोण दो का है वही मान कोण चार का है, और जो मान कोण एक का दिया गया था उतना ही मान हमारा कोण तीन का है। अब कोण एक और कोण तीन किस प्रकार के कोण हैं? ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने बन रहे हैं। हमने सम्मुख कोण पे बात किया था पहले के वीडियो में, तो कोण एक और कोण तीन आपस में सम्मुख कोण हैं। तो यहाँ से मालूम ये चल रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होंगे उनका मान आपस में बराबर होगा। इस प्रश्न के माध्यम से आपने चतुर्भुज के एक कोण के दूसरे गुण के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली कि समानांतर चतुर्भुज के जो कोण होंगे सम्मुख कोण वो आपस में बराबर होंगे। तो निष्कर्ष, इस प्रश्न के माध्यम से आपके पास एक दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है, और वो प्रॉपर्टी होती है कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान आपस में बराबर होता है। एक बार पुनः आप प्रश्न को जैसे हमने बोर्ड पे बनाया है देख लें आप ध्यान से, ताकि आपको अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो समाप्त हो सके। चलिए अब हम दूसरे गुण की तरफ आते हैं, समानांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण। क्या बताया हमने इस प्रश्न के आधार पे? समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान आपस में बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब इसको हमने कोण का मान लेकर के सिद्ध किया कि ये सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आप जैसे ही क्लास 9th में जाओगे आपको ये एक प्रमेय के रूप में मिलता है, जहाँ पे आप सर्वांशम करके और इसको प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम कोण के आधार पर ये देख चुके कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का मान आपस में बराबर होता है। अब इन दो गुणों के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक प्रश्न मिलता है कि किसी समांतर चतुर्भुज के किसी एक कोण का मान किसी एक कोण का मान 70 डिग्री है। कितना है? 70 डिग्री है। चतुर्भुज के शेष अन्य कोणों का मान
समानांतर चतुर्भुज के सवाल को ध्यान से पढ़ते हुए पहले आपको एक रफ डायग्राम बनाना होगा और बना करके तब आप उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो नाम यहाँ पे आ रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज। तो आपका काम क्या होगा, आप पहले एक समानांतर चतुर्भुज की यहाँ पर रचना कर लीजिए, एक रफ डायग्राम बना लीजिए और इस समानांतर चतुर्भुज का आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी नाम दे सकते हैं। आमतौर पर हम लोग इसको ABCD मान लेते हैं। हमने भी ABCD इसको मान लिया। ये समानांतर चतुर्भुज हो गया, जैसा कि सवाल में कहा गया किसी समानांतर चतुर्भुज। तो हमने पहला काम क्या किया, एक समानांतर चतुर्भुज बना दिया, मान लिया कि ये ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। अब कह रहा है कि किसी एक कोण का मान, अब आप देख रहे हैं इस समानांतर चतुर्भुज में 4 कोण बनते हैं, ठीक है, 4 कोण बनते हैं। नंबरिंग आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं कर लीजिए, 1 2 3 और 4 कोण बने। प्रश्न कह रहा है किसी चारों में से किसी एक कोण का मान 70 डिग्री। अब आपके ऊपर है निर्भर कि आप इनमें से किसका मान 70 डिग्री मानते हैं। आप चाहें तो कोण 1 का मान 70 डिग्री मान सकते हैं, कोण 2 को भी 70 मान सकते हैं, कोण 3 को भी 70 मान सकते हैं, कोण 4 को भी 70 मान सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार। आइए हल पे चलते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान इस दे रहे हैं क्योंकि हमने रफ डायग्राम बनाया है। ये प्रकार पेंसिल से लेकर के हमने चतुर्भुज नहीं बनाया है, कोई पैमाश लेके भुजा के आधार पे हमने कोई चतुर्भुज इसको नहीं बनाया है, इसलिए हम इसको मान लेंगे ये समानांतर चतुर्भुज। माना ABCD एक समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब इसी में 70 डिग्री आप किसको मानेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माना कोण हम 1 को मान लेते हैं, माना कोण 1 बराबर 70 डिग्री, या आप सीधे सीधे कोण A बराबर 70 डिग्री भी ले सकते हैं। अब क्या है, जब हमने 1 को 70 डिग्री मान लिया तो अब प्रश्न आता है कि भाई मेरे कोण 2 का मान कितना होगा, ये कितने डिग्री का होगा, कोण 3 कितने डिग्री का होगा, कोण 4 कितने डिग्री का होगा, नहीं मालूम है, उसको ज्ञात करना है। मतलब अज्ञात को ज्ञात करना है आपको, जो नहीं मालूम है उसका मान पता करना है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक गुण को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला गुण है समानांतर चतुर्भुज के अंतः आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। आप अगर इसको लेके चलते हैं तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। बहुत अच्छा, हम यहाँ पे ले लेते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 70 डिग्री है प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, तो कोण 2 बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कोण 2 बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। इस क्वेश्चन मार्क का आपको आंसर मिल गया कि यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 110 डिग्री। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब आप ये क्या करोगे, 2 का मान निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। अब किसको याद करना है, कोण 3 को। कोण 3 और कोण 4 दोनों का मान अब आपके पास रह गया। आप अगर चाहो तो चूंकि आपके पास दूसरा प्रॉपर्टी है, समानांतर चतुर्भुज के समकोण कोण आपस में बराबर होते हैं, कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3, क्योंकि यही गुण है ना इसका। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आसन कोणों के योगफल के हिसाब से भी आप इसको हल कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोण 2 कितना आया था,
110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, तो कोण 3 बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री मीन्स कोण 3 बराबर 70 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आपको मिल गई 70 डिग्री। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब कोण 4 का मान रह गया, आप कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 करके इसका भी मान निकाल सकते हैं। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 का मान 70 डिग्री आया, 70 डिग्री प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, तो कोण 4 बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री मतलब कोण 4 बराबर 110 डिग्री। ये आपके आंसर हो गए। ये भी हो गया 110 डिग्री। अब आप यहाँ से देख लीजिए कि दूसरा वाला जो कोण था वो साबित हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रश्न में भी आप देख रहे हैं कि अगर कोण 1 70 डिग्री का है तो कोण 3 भी 70 डिग्री का ही हो रहा है। जब कोण 2 110 डिग्री का है तो कोण 4 भी 110 डिग्री का हो रहा है। ठीक है। अब आप लोग इस वीडियो के आधार पर आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनको हल करने का प्रयास कीजिएगा, और अगर उसमें कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में अपनी समस्या को लिखें। हम निसंदेह आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे।